restored to this great gallery of the game, a walking work of art. डोंट बी दिस गाय। अगर आप अपने फुटबॉल फैंडम को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो तो मेरे पास आपसे इससे बेटर ऑप्शन है भाई। ये है ऑफिशियल बार्सिलोना का मर्चेंडाइज फ्रॉम फैन कोड शॉप। आपके लिए मैं दो ऑप्शंस लेकर के आऊँ। ऑप्शन नंबर 1, फैन कोड शॉप को आप विजिट करिए और देखिए भाई एक से एक ऑफिशियल फुटबॉल मर्चेंडाइज आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी फ्रॉम भाई साहब स्मॉल आइटम्स, एकदम जो है वो भाई चीप अमाउंट में। आपके फुटबॉल फैंडम को एक्सप्रेस करने के लिए ज़्यादा पैसे की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और कब तक जर्सी पहन के घूमोगे मेरे भाई। आपके पास कप्स हो सकती हैं, नोटबुक्स हो सकती हैं, बैक टैग्स हो सकते हैं और भाई कमाल के फैशन वाले टी शर्ट्स हो सकते हैं। और भाई वे वैरायटी जैकेट्स भी आपको मिल जाएंगी, आपको जैकेट्स भी मिल जाएंगी और तो और ऑफिशियल जर्सीज भी मिल जाएंगे अगर वही चाहिए एट दी एंड तो। और दूसरा प्रबंध ये है कि भाई आपको AKG फुटबॉल 15 का स्पेशल कूपन कोड मिलेगा जिसमें आपको एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलरेडी इतने चीप प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अपने फुटबॉल फैंडम को एक्सप्रेस करने के लिए, उसमें भी 15% का डिस्काउंट AKG फुटबॉल 15 यूज़ करके। तो देरी किस बात की है यार, अभी फैन कोड शॉप जाइए और भाई जर्सी से आगे बढ़िए, एक से एक मर्चेंडाइज खरीदिए। ऑफिशियल मर्चेंडाइज अवेलेबल फ्रॉम योर फेवरेट फुटबॉल क्लब्स, बार्सिलोना, मैन सिटी, डॉर्टमुंड, बेंगलुरु FC, मुंबई सिटी FC और भी कई सारी क्लब्स हैं। टाइम आउट हो रहा है, नहीं तो और बताता। विजिट करिए फैन कोड शॉप और एक बार देख करके तो आइए भाई फुटबॉल के क्या क्या फैंडम एक्सप्रेस करने की चीजें हैं वहां पे और जर्सी से आगे बढ़ो। डैनी ओल्मो हो गए रजिस्टर्ड, कैसे क्या हुआ आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ रोनाल्डो कौन से क्लब के अगले कोच बन सकते हैं, बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे, आज की वीडियो में वो भी हम आपको बताने वाले हैं। उनके खुद के स्टेटमेंट्स हैं, वी आर नॉट कुकिंग दिस अप। ऑल्सो कंसेलो का कहानी अल हिलाल में ऐसा समझ में आ रहा है कि हो सकता है। और तो और भाई साहब लिवरपूल ने एक गजब के गोलकीपर को साइन किया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। बाकी वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब डैनी ओल्मो की खबर। तो डैनी ओल्मो की खबर कुछ ऐसी है दोस्तों कि फाइनली ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड विद FC बार्सिलोना, यानी कि अब आपको वो अगले गेम से जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। अब कहानी कुछ ऐसी हुई है कि भाई ऑल दो इट्स नॉट येट ऑफिशियली अनाउंस्ड कि उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है, ऐसा समझ में आ रहा है कि बार्सिलोना को ये खबर निकल करके आई, बार्सिलोना को ये खबर मिली कि क्रिश्चियनसन जो है वो लगभग 3 से 4 महीने के लिए इंजर्ड रहेंगे। तो बार्सिलोना ने ऐसा सिमिलरली एक और प्लेयर के साथ किया है। बार्सिलोना के एक और प्लेयर एक इंजर्ड है लंबे खासे समय के लिए, उसको अनरजिस्टर करके कुछ बंदों को रजिस्टर करा है। तो यहाँ पे क्रिश्चियनसन को उन्होंने जो है वो ऐसा बताया जा रहा है कि अनरजिस्टर कर दिया है और अब डैनी ओल्मो को जो है वो रजिस्टर कर दिया है। अब क्रिश्चियनसन को अनरजिस्टर करने से क्या कोई दिक्कत आ सकती है? तो दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि 31 दिसंबर तक क्रिश्चियनसन और डैनी ओल्मो साथ में खेल सकते हैं, ओनली अनटिल बार्सिलोना कुछ गारंटीज जो वो दे रही हैं वो मीट कर ले। एंड इफ़ बार्सिलोना फेल्स टू मीट दोज गारंटीज तो फिर जो है वो भाई डैनी ओल्मो वापस से अनरजिस्टर्ड हो जाएंगे। ऑल्दो बार्सिलोना इज प्रेडिक्टिंग दैट जो भी उनके जो है वो भाई नाइकी वाले डील से जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था पेंडिंग है, साथ ही साथ एक और 2 जो है वो डील्स पेंडिंग है, वो जो है वो आने वाले 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर आगे कुछ ऐसा सीन होगा ही नहीं, एवरीबडी कैन बी रजिस्टर्ड एट अ सिंगल वन गो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट फॉर द टाइम बिंग अभी सिंस इट्स नेसेसरी कि डैनी ओल्मो को प्लेइंग टाइम मिले डिस्पाइट हिम कमिंग एंड जॉइनिंग द क्लब, बार्सिलोना ने जो है ये एक आप कह सकते हैं इमरजेंसी मूव किया है, एक पैनिक मूव किया है कि क्रिश्चियनसन को अनरजिस्टर करके डैनी ओल्मो को रजिस्टर करवा देते हैं, कुछ गारंटीज दे करके कि भाई हो जाएगा सीन, आप टेंशन मत लीजिएगा जो है वो ला लीगा और प्लेयर एसोसिएशन वालों। तो ऐसा कुछ कहानी समझ में आ रहा है। तो कैसे ना तैसे कर दी बार्सिलोना रजिस्टर, दैट इज़ द थिंग विच वी फैन शुड केयर अबाउट। अब आगे क्या होगा, कैसे दोनों बंदों को रजिस्टर करेगी, कैसे फाइनेंसेस मीट करेगी, दैट इज़ नॉट आर टेंशन, वो बोर्ड का टेंशन है क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, लापोर्ता को झक मार के करना पड़ेगा। तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, वो करेगा। मोस्ट प्रोबेबली नाइकी वाली डील ऐसी कही जा रही है कि आने वाले फ्राइडे तक साइन हो जाएगी जिसमें बार्सिलोना को 100 मिलियन मिल जाएगा। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी फिलहाल हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो सब चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। Also, many of the people think that Barcelona is broke. Let me just clarify this out that Barcelona is not broke. They have the money. They have generated पिछले सीजन बहुत ज़्यादा पैसा. It's around 800 and कुछ millions what they have generated. But the thing is that वो कुछ डेथ्स हैं, कुछ
कहानियाँ हैं जिनके चलते बुक्स में वो पैसे नहीं शो हो सकते हैं, बिकॉज पिछले कुछ सालों के डेथ्स हैं जिसके चलते हम 1:1 के रेशियो में नहीं है कि मतलब 1:1 का रेशियो इस अगर आपने 100 रुपये कमाए तो आप 100 रुपये उड़ा सकते हो। बारसूना की कहानी में भी कुछ ऐसा कि अगर आप 100 रुपये कमाए हो तो आप 40 ही उड़ा सकते हो। दैट इट्स नॉट 1:1 का रेशियो, इट्स 1:4 का रेशियो अभी फ़िलहाल जो चल रहा है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। तो बारसूना ने अगर मान लो गुंडोगान को बेच करके, क्रिश्चियनसन को डीरजिस्टर करके, मतलब गुंडोगान को बेच करके, अपने विक्टर रोके को बेच करके, लॉन्गले को बेच करके अगर सैलरी स्पेस में 40 मिलियन बचाया होगा तो उस 40 मिलियन का केवल 16 मिलियन ही यूज़ कर सकती है बारसूना। बाकी का पैसा दैट इज़ आपने जो पैसों को पे नहीं किया, जो आपके लोन के अमाउंट है वहाँ पे जो है वो चल जाते हैं, ताकि क्लब इंसॉल्वेंसी के राह पे ना चले जाए कि आपने जितना कमा लिया उतना आपने उड़ा दिया तो आपके पास अब बचे ही नहीं अपने डेट्स वगैरह को जो है वो पे करने के लिए, तो इंसॉल्वेंसी ना हो जाए। इसलिए 1:1 का रेशियो भी बारसूना को नहीं मिला है। वंस यू क्लियर ऑल ऑफ योर डेट्स और जो भी आपका रिमेनिंग पेमेंट है ड्यू, वो प्लेयर्स की सैलरी के वे में हो गया, क्लब्स को देने का पैसा हो गया जो आपने ट्रांसफ़र किया है, और जो लोन वगैरह आपने लिया होगा कोविड के समय पे, वंस एवरीथिंग दैट इज़ कंप्लीटेड, वहाँ पे जो ड्यूज़ कंप्लीट हो गए उसके बाद आप 1:1 के रेशियो में उतर सकते हो। ये कहानी है इन शॉर्ट। मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बताया हूँ, मैंने आपको एकदम कॉमन लैंग्वेज में सिखा दिया, ठीक है, कि क्या कहानी बिगड़ी है। इट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इससे भी ज़्यादा, बट मोटा मोटी ऊपरी तौर पे कहानी कुछ यही है दोस्तों, मतलब समझने के लिए, ठीक है। अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं और वो है भाई हमारे जो है वो लिवरपूल के नए गोलकीपर के बारे में। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दिस डील, बिकॉज बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट आई वांटेड दिस गाय टू कम टू FC बार्सिलोना। सो दोस्तों कहानी कुछ ऐसी समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो है वो लिवरपूल ने कंप्लीट कर दिया है जॉर्जी मामार्सदाशविली का जो है वो साइनिंग। नाउ यू गाइज नो भाई मेरा जो है वो कहानी गलत चलता है प्रोनाउंसिएशन के साथ, एंड दिस गाय हैज़ इम्प्रेस्ड अस इन यूरोज एज वेल, क्योंकि हमने जॉर्जिया के गेम्स देखे थे एंड उस जॉर्जिया वाले गेम में भाई ही वॉज लुकिंग वेरी 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 सुपर्ब भाई। तो मैं तो उसका फ़ैन वहीं पे हो गया था जॉर्जिया वाले गेम में, जॉर्जी मामार्सदाशविली का। इसका अलग सा प्रोनाउंसिएशन है, यूरोस के टाइम पे मैं देख करके बहुत सीखा था लेकिन अब फिर भूल गया, ठीक है। तो वी विल से जॉर्जी। सो जॉर्जी की कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि लिवरपूल ने इसको अपेरेंटली साइन कर दिया। खैर इसको मैं ला लीगा में लंबे समय से देखते हुआ रहा था वेलेंसिया के में खेलता है ये बंदा, तो ये जो है वो भाई लिवरपूल में साइन हो चुका है। लिवरपूल ने पैसे जो है वो लगभग 35 मिलियन प्लस सम एड और सैलॉन्स वगैरह के साथ जो है वो क्लॉज कंप्लीट कर दिया है, पेमेंट वगैरह हो गई है। बट फॉर दिस सीजन वेलेंसिया हैज़ आस्क्ड लिवरपूल कि इस सीज़न आप इसको हमारे पास रहने दो, ये आपको अगले सीज़न से ज्वाइन करेगा। लिवरपूल साइड हाँ हमको कोई जो है वो भाई हड़बड़ी नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव एडरसन विद अस, तो आपको उनको क्या टेंशन वाली बात है। बट दिस गाय जॉर्जी इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट यंगेस्ट प्रोस्पेक्ट इन गोल कीपर वाले जो है वो जगह में। व्हेन यू सी हिज फेस यू वोंट बी सेइंग कि ये 23 साल का लौंडा है, बट ही इज़ 23 साल का लौंडा apparently, and गजब का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है when it comes to goalkeeping. And talking about Barcelona मेटर स्टेगन अब बूढ़ा होते जा रहा है। We also needed a very good goalkeeper जो बैकअप वाले ऑप्शन में नज़र आए, and Georgie was one of those guys जिसके लिए बार्सिलोना में बातें मतलब फैंस के द्वारा करी जा रही हैं। बट अब नाउ दैट ही हैज़ जॉइंड लिवरपूल, अब ये भी कहानी जो है वो ख़त्म हो गई है। बट हाँ एक कहानी ये है कि वेलेंसिया में रुकेगा इस सीज़न। सो वेलेंसिया में आप देखिएगा जॉर्जी को हु विल बी द नेक्स्ट लिवरपूल का गोलकीपर। अब अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वो है जॉ कैंसेलो से रिलेटेड खबर। सो जॉ कैंसेलो की कहानी कुछ ऐसी समझ में आ रही है कि ही वाज लिंक्ड विद सऊदी अरेबिया बहुत ही हैविली, एंड नाउ दैट लिंकिंग हैज़ बीन टर्न्ड इनटू अ रियलिटी। द थिंग हियर इज कि यहाँ पे फेब्रिजो की तरफ से कहानी निकल करके आई है कि अल हिलाल और मैन सिटी ने आपस में अग्रीमेंट रीच कर लिया है फॉर द ट्रांसफर ऑफ जॉ कैंसेलो। द फीस विच दे आर टॉकिंग अबाउट इज अराउंड 25 मिलियन का पैकेज। नाउ पैकेज इंक्लूड्स एड ऑन, सेल ऑन एंड एसेट्रा एसेट्रा। दैट मीन्स दिस डील माइट बी 20 + 5 मिलियन एड ऑन्स, ठीक है। तो अपफ्रंट 25 मिलियन नहीं है, 25 मिलियन की पैकेज है। तो एक वो कहानी है। एंड द सैलरी विच इज़ भाई साहब यू नो ऑफिशियल अराउंड इज
15 million which will be भाई paid to Joao Cancelo. Now 15 million की सैलरी फॉर अ राइट बैक इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट भाई मेरे हिसाब में. ऑल्दो ये जो अग्रीमेंट हुई है वो दोनों क्लब के बीच में हुई है. नथिंग हैज़ बीन येट हैपेंड विद द प्लेयर. सो अभी भी लास्ट से तो प्लेयर का ही रहता है. ये बात तुमको ही पता है, मेरे को ही पता है. Joao Cancelo हैज़ द राइट टू से yes or no for this deal and as per some sources he is still waiting for FC Barcelona. बार्सिलोना की कहानी, they are struggling to getting Dani Olmo registered. Once they will get Dani Olmo registered, उनकी फिर जो है वो ध्यान फेडरिको चिएसा के ऊपर जाएगी, जिसके ऊपर लिवरपूल भी जो है वो अब ध्यान दे रही है. तो बार्सिलोना wants to sort this Dani Olmo का रजिस्ट्रेशन रियली वेरी वेरी सुन, जो हो चुका है. अब फेडरिको चिएसा के ऊपर लिवरपूल से लड़ाई करेगी एंड उसके बाद अगर कुछ स्पेस बचता है तो Joao Cancelo के ऊपर हम लोग सोचेंगे. तो Joao Cancelo को भी भूल गई है बार्सिलोना, और अगर बार्सिलोना Joao Cancelo को टोटल तरीके से भूल जाएगी तो Joao Cancelo विल बी ज्वाइनिंग अल हिलाल फॉर 15 मिलियन. एंड अल हिलाल ज्वाइन कर लेगा तो पैसा भी कमाएगा, ट्रॉफीज भी जीतेगा, अनलाइक अनदर सऊदी अरेबिया की क्लब अल नसर, जिसके साथ रोनाल्डो जो है वो अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अल नसर जो है वो अच्छी साइनिंग्स नहीं कर रही है. ये साइनिंग, ऐसी साइनिंग अल नसर को करनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अल नसर वो हेल्प नहीं कर रही है रोनाल्डो को, जो दूसरे क्लब्स सऊदी के कर रहे हैं. एनीवेज ऑल दो अल नसर की तरफ से दो कहानी, एक तो रोनाल्डो वाली जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और एक और अल नसर के अगर कोई फैंस जुड़े, रोनाल्डो फैंस इन जनरल जुड़े हैं तो सुन लो. अल नसर जो है वो स्क्रीनियर को जो है वो शायद साइन कर सकती है पीएसजी के साथ. बात चल रही है पीएसजी का ये सेंटर बैक है स्क्रीनियर, तो बात चल रही है. एंड जहाँ तक समझ में आ रहा है दिस डील विल बी कम्प्लीटेड. ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि नहीं होगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा समझ में आ रहा है कि हो सकता है. इट्स लगभग 80% श्योर दैट स्क्रीनियर विल be joining Al Nassr as the new center back. ठीक है, अब the thing here is कि भाई रोनाल्डो से पूछा गया कि आपका फ्यूचर क्या है इन फुटबॉल, लाइक डू यू वांट टू बी अ कोच ऑफ एनी क्लब इन फ्यूचर, या फिर आप कोचिंग जो है वो करना चाहेंगे क्या, मैनेजर बनना चाहेंगे क्या. तो रोनाल्डो ने इसके बारे में जो है वो भाई सीधा सीधा मना कर दिया है. ठीक है, नाउ आई हैव 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेम कहानी. आई थिंक सो कि ये स्टेटमेंट उसके यूट्यूब चैनल के कोई एक वीडियो से आया है, बट आई डोंट नो हाउ ऑल दी न्यूज़ साइट्स या फिर जितने भी ये जो ट्विटर हैंडल्स हैं ये अलग अलग स्टोरी कैसे बता रहे हैं ऑफ द सेम स्टेटमेंट. ऑल दो निष्कर्ष यही निकल कर के आया कि मैं कोच नहीं बनूंगा, मैं अपने आप को फ्यूचर में ऐसा कोच नहीं देख रहा हूँ. इन फ्यूचर आई वुड लाइक टू ओन अ क्लब, आई डू नॉट रूल इट आउट, बट आई डोंट सी माई सेल्फ बिकमिंग अ कोच. आगे रोनाल्डो ये भी कहते हैं, वेरी डिफ़िकल्ट इन माई ओपिनियन एट द मोमेंट, आई विल नॉट कोच अ टीम. ये रोनाल्डो का कहना है. तो रोनाल्डो सीधा सीधा कहना है कि मैं कोचिंग तो नहीं करूँगा भाई, भले मैं क्लब खरीद लूँगा, भले मैं कोई और फुटबॉल के जो है वो भाई जॉनरे में चले जाऊँगा, बट मैं कोचिंग नहीं करूँगा भाई. खैर ये एज अ फुटबॉल फैन इन जनरल सुन करके ना मेरा दिल दुख गया भाई, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी रोनाल्डो कोचिंग रियल मैड्रिड भाई, वो साइड लाइन्स में, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई. बिकॉज इमेजिन रोनाल्डो स्पीकिंग इल ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, स्टेटिंग कि भाई एकदम बेकार क्लब हो गई है, डिसओरिएंटेड, कुछ सही नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है ये. एंड रोनाल्डो रिटर्निंग बैक एज द मैनेजर एंड ब्रिंगिंग बैक द ग्लोरी एरा एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. इससे बेहतरीन कहानी क्या हो सकती है, तुम मेरे को बताओ. तो भाई मैं एज अ फुटबॉल फैन आई ऑलवेज लुक्ड आफ्टर टू सी रोनाल्डो बिकमिंग द कोच, मैसी बिकमिंग द कोच, एंड वन डे वी विल सी दैट राइवलरी वंस अगेन फ्लरिशिंग इन स्पेन. बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड, बार्सिलोना को मैनेज कर रहे हैं मैसी और रियल मैड्रिड को मैनेज कर रहे हैं रोनाल्डो. खैर ये मैं डिल्यूजनल हो रहा हूँ, बिकॉज दोनों गोट्स का कहना ये है कि हम तो भैया कोचिंग नहीं करेंगे, भले फुटबॉल में कुछ और कर लेंगे. सैड बट इट्स ट्रू. तो ये कहानी थी दोस्तों आज की वीडियो की. मैं मिलता हूँ कल जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम. भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से. फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ.